ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि एवं सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसे कि मैं एक अंतिम वक्ता हूं, तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। वास्तव में जो मेरा विषय है सर्वज्ञ और सर्वज्ञता को जानने का लाभ, अगर हमने ये अंत विषय नहीं जाना तो समझिए हमने गोष्ठी को नहीं जाना। ये ऐसी ही बात है कि हम आगरा गए और हम ताजमहल देख के नहीं आए। इसीलिए इस गोष्ठी के अंतिम वक्ता को अंतिम विषय को सुनना अनिवार्य हो जाता है। सर्वप्रथम हम ये विचार करते हैं कि सर्वज्ञ मतलब होता क्या है, कौन होते हैं सर्वज्ञ। कुछ शब्दों में देखें तो सर्वज्ञ अर्थात सबको जानने वाले। यहाँ पे एक दो शब्द हैं, सर्व प्लस ज्ञ। ज्ञ है मतलब जानने, अपने जानने का स्वभाव, क्योंकि अपना ज्ञ स्वभाव है। और जो सर्व है उस ज्ञ का विशेषण है, मतलब सर्व विशेषण है और ज्ञ विशेष्य है अर्थात अपना स्वभाव है। सर्व को अगर मैं तत्वार्थ सूत्र की भाषा में कहूं तो मैं कह सकता हूं सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, कि केवल ज्ञान के अंदर क्या आता है, तो सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय वो केवल ज्ञान का विषय है, वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय है। चलिए प्रारंभ करते हैं लाभ की ओर, कि सर्वज्ञता को जानने से अनेक अनेक लाभ हमें किस प्रकार से होते हैं। मैंने इनमें कुछ बिंदु दिए, बिंदुवार हम इसके बारे में समझते जाएंगे। पहला बिंदु कि वास्तव में सर्वज्ञ भगवान सबको जानते तो अवश्य हैं, परंतु उनमें कुछ करते नहीं है। करते नहीं है से मतलब क्या है कि मात्र जानते हैं, उनमें फेर बदल करते नहीं है। इसको जानने से सबसे बड़ा लाभ हमें ये होता है कि हमें अपने अकर्ता स्वभाव की महिमा आती है। जब तीन लोक के नाथ इतने पराक्रमी जीव होके भी वे कुछ कर नहीं सकते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, तो हमें अपने यहाँ पे स्वभाव की महिमा आती है कि हम भी मात्र जानते हैं, कुछ करते नहीं है। और बात करूं सर्वज्ञ भगवान के बारे में, कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान किसी से प्रभावित नहीं होते हैं और किसी को प्रभावित करते भी नहीं है। सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि सर्वज्ञ भगवान अनंत पदार्थों को जानते हैं और अनंत पदार्थों को जान के भी उनसे अप्रभावित बने रहते हैं। इसको जानने से क्या लाभ हुआ, तो भैया जैसा हमारा जीवन हम लाग लपेट में अपना जीवन दिखाते हैं, हमें अपना जीवन लाग लपेट में नहीं बिताना चाहिए। और कहते हैं कि जैसे कि ना हमें ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो, और ना किसी को प्रभावित करके जियो। अपना जीवन इतना सहज होना चाहिए, वो हमें सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप से ज्ञात होता है। और कहें कि जो सर्वज्ञ भगवान है, सर्वज्ञ भगवान का जो ज्ञान है, ज्ञान का अपना स्वभाव होता है कि ज्ञान को ज्ञेय के पास जाना नहीं पड़ता। ज्ञान तो ऐसा है कि दर्पण की भांति है कि जो भी उसके सामने आता है वो सब उनके ज्ञान में झलकता है। ऐसे ही जो हमारा ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण स्वाधीन है, पराधीन नहीं है, परतंत्र नहीं है। इसी से हम निमित्त और उपादान का सिद्धांत भी समझ सकते हैं। कैसे कि जानने वाला मैं जो हूँ वो हूँ उपादान, और जो ज्ञेय है तो वो तो मात्र निमित्त मात्र है, वास्तव में तो जानने का स्वभाव अपना ही है। चौथे लाभ के ऊपर बात करें तो चौथा लाभ जानने योग्य नहीं, अवश्य जानने योग्य है। थोड़ी हमें अपने द्रव्य स्वभाव की महिमा आएगी इस चौथे बिंदु को देख के। जो सर्वज्ञ भगवान है, सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं, और सब कुछ कैसे जानते हैं, अपने ज्ञान गुण के माध्यम से जानते हैं। सोच के देखिए, वो ज्ञान गुण की एक पर्याय में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि वो तीन लोक के समस्त पदार्थों को वर्तमान वत जान लेती है। तो सोचो वो उस गुण में कितनी सामर्थ्य होगी जिसमें से वो पर्याय निकली है। और जो द्रव्य है, जिस द्रव्य में से वो गुण निकला है, वो द्रव्य कितना महान होगा, हमें उस द्रव्य की महत्व पता लगता है। और ऐसे आत्मा में एक गुण नहीं है, ऐसे आत्मा में अनंतानंत गुण है। तो हमें अपने स्वभाव की महिमा आती है, इसीलिए हमें अपने स्वभाव की कदर करनी चाहिए, उसकी ओर जाना चाहिए, तो हमें सर्वज्ञ भगवान के जानने के लाभ के और नजदीक जा सकते हैं। पांचवा लाभ हम कह सकते हैं कि गोष्ठी का प्रथम विषय जो था उसके आधार से है कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सभी पर्याय क्रम से व्यवस्थित नजर आती हैं, जिसको हम क्रमबद्ध पर्याय के नाम से पुकारते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध भजन भी है कि जो देखी वीत राग ने, सो होसी वीरा रे। इसी को दूसरे शब्दों में हम कहें, जो देखी सर्वज्ञ ने, सो होसी वीरा रे। ऐसे हमें क्या लाभ हुआ इसको जानने से, तो सबसे बड़ा लाभ ये हुआ
कि क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से हमें अपने भूत भविष्य की चिंताएं मिट जाती हैं, हम निर्भर हो जाते हैं, हम निराकुल हो जाते हैं, हमारे जीवन में सहजता आ जाती है, और वास्तव में सहजता ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। छठवें बिंदु के ऊपर बात करूं तो वास्तव में ये भी जानना अति आवश्यक है। आप कहेंगे कि मैं हर बिंदु को कह रहा हूं अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, तो किसको नहीं जाने। वास्तव में सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि उनसे प्राप्त होने वाले लाभ भी जानने योग्य हो जाते हैं। सर्वज्ञ भगवान को जान के हमारा मोह नाश हो सकता है। ये मैं किस आधार से कह रहा हूं? तो ये मैं कह रहा हूं प्रवचन सार की 80वीं गाथा से, जहां पे कहा कि जो जानती अरहंतम दवत गुणत पज्जतेहिं सो जानती अप्पाणम मोह खलु जादि तस्य लयम। कि जो अरहंत भगवान को, जो सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को भी द्रव्य गुण पर्याय से जाने तो उसके मोह का नाश होगा, होगा और होगा। भजनों में भी कहा है कि जो जिन दर्शन करता है उसको निज दर्शन मिलते ही हैं। भैया जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेंगे, सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप का निर्णय करेंगे, तो अपने स्वरूप का निर्णय भी होगा। सर्वज्ञ भगवान उस दर्पण के समान है जिसको देखकर हमें अपना सर्वज्ञ स्वभाव भगवान आत्मा दिखाई देती है, इसलिए हमें उसका निर्णय करना चाहिए। और कहें तो हम एक और बिंदु देख सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि मात्र हमें अलौकिक लाभ ही नहीं होते हैं, हमें सर्वज्ञता के निर्णय से, उसको जानने से अनेकानेक लौकिक लाभ भी होते हैं। जैसे कि 3 लाभ मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा। 3 लाभ वो कौन से हैं? हम सर्वज्ञ भगवान का निर्णय करते हैं तो हमारी पुण्य प्रकृति का बंध होता है और पुण्य प्रकृति का उदय होता है। साथ ही साथ दूसरा अगर मैं कहूं तो कह सकता हूं कि जो पूर्ववद पाप प्रकृति है वो पुण्य रूप होनी चालू हो जाती हैं अगर हम उनका निर्णय करते हैं। साथ ही साथ जिन शासन के जो भक्त देवादी हैं उनके द्वारा हमारी सहायता प्रारंभ हो जाती है। ऐसा मैं किस आधार से कह रहा हूं, आपको प्रश्न होना चाहिए। तो भैया मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अधिकार पहला, अरहंत आदिक से प्रयोजन सिद्धि, इसके अंदर पंडित जी ने ये विषय डायरेक्टली तो नहीं लिखा लेकिन इनडायरेक्टली भी ये लाभ हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि कोई जीव किसान खेती करता है तो उसे भूसा स्वयमेव मिलता है, वो भूसे के लिए खेती नहीं करता है। लेकिन ऐसे ही ज्ञानी जनों को भी ये चीजें स्वयमेव मिलती हैं। हो सकता है प्रश्न हो कि भैया हमारा इसके प्रति लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं होने दो, लेकिन ये चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलती हैं। अंत में मैं कहूंगा कि वास्तव में सर्वज्ञ भगवान और उनकी सर्वज्ञता उस कल्प वृक्ष, उस कल्प लता के समान है कि उसको जितना देखो, उसका जितना मंथन करो, उसका जितना चिंतन करो, उसमें से उतना ही तत्व निकलता है। अतः हम सभी सर्वज्ञ को जानकर अपने सर्वज्ञ स्वभाव को पहचाने, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर जय जय।